महंगाई से हम सब परेशान हैं और पाकिस्तान में महंगाई को रोकना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। ये जो वॉलेट आप यहाँ देख रहे हैं, ये वक्त के साथ साथ मेरा और आप सबका खाली होता जा रहा है। लेकिन सवाल ये है कि हम इस महंगाई से लड़ कैसे सकते हैं। तो मेरा नाम है अतीक मानिया और आज मैं आपको देने जा रहा हूँ कुछ ऐसे स्ट्रॉन्ग और स्मार्ट फाइनेंशियल टिप्स जो आपको इस महंगाई से लड़ने में बहुत मदद करेंगे। तो चले आपका ज्यादा टाइम बर्बाद किए बगैर हम फटाफट जाते हैं वो ऐसे पॉइंट्स की तरफ, ऐसे स्मार्ट फाइनेंशियल सॉल्यूशंस की तरफ जो आपको इस महंगाई में लड़ने में मदद करेंगे। सबसे पहला तरीका यह है कि आप अपने पैसे को स्मार्टली इन्वेस्ट करें। हमने देखा है कि पिछले कई सालों में गोल्ड अपनी वैल्यू लूज नहीं करता, विद द पैसेज ऑफ टाइम गोल्ड की वैल्यू बढ़ती ही बढ़ती है। तो अगर आपके पास कुछ ऐसे पैसे पड़े हैं जो कहीं यूज नहीं हो रहे, कहीं यूटिलाइज नहीं हो रहे, तो उसको पैसे पड़े पड़े जाया होने से अच्छा है उसको आप निकालें और उस पैसों का आप गोल्ड खरीदें, गोल्ड में इन्वेस्ट करें। तो वक्त के साथ साथ आपके पैसे की वैल्यू बढ़ती जाएगी। देखिए भाई, दूसरा तरीका यह है कि अपने पैसे को डाइवर्सिफाई करना सीखें। चाचा वॉरेन कहते हैं कि डाइवर्सिफिकेशन इज वन ऑफ द बेस्ट वेज फॉर योर बिजनेस टू ग्रो। चाचा वॉरेन से मेरा मतलब है वॉरेन बुफे। देखिए भाई, अगर आप इन्फ्लेशन की बात करें तो इन्फ्लेशन के दौरान मल्टीपल इंडस्ट्रीज होती हैं जो ग्रो कर रही होती हैं, जो डिक्लाइन पे जा रही होती हैं। तो आपको अपने पैसे को डिवाइड करना है, यानी सारा पैसा एक जगह नहीं लगाना, आपने मल्टीपल इंडस्ट्रीज में पैसा डिवाइड करना है। कुछ पैसा आपने गोल्ड में लगाया, कुछ पैसा आपने बॉन्ड्स में लगाया, कुछ पैसा आपने स्टॉक मार्केट में लगाया, कुछ पैसा प्रॉपर्टी में भी लगा सकते हैं। लेकिन आजकल पाकिस्तान की प्रॉपर्टी के हालात कुछ इतने अच्छे नहीं है तो वो मैं रेकमेंड नहीं करता। लेकिन आप इस तरह मल्टीपल इंडस्ट्रीज में अपना पैसा डिवाइड करके लगा सकते हैं ताकि आपके पास ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज भी ज्यादा हो, आपका रिस्क डिवाइड हो जाए और आपका रिस्क फैक्टर थोड़ा सा कम हो जाए। तो भाई तीसरा तरीका है सेव इन हार्ड करेंसीज। सो लेट्स से फॉर एग्जांपल आज अगर मेरे पास 1 लाख रुपए पड़े हैं पाकिस्तानी। अब मसला यह है कि पाकिस्तान के अंदर है इन्फ्लेशन और इस पैसे की वैल्यू दिन ब दिन कम होती जा रही है। यानी आज मेरे पास जो 1 लाख रुपए है, कल यानी 1 साल के बाद वो पैसे होंगे तो 1 लाख, लेकिन उसकी वैल्यू रहेगी 90,000, उसके कुछ टाइम बाद उसकी वैल्यू रहेगी 80,000। तो प्रॉब्लम यह है कि भाई पाकिस्तान की करेंसी की वैल्यू गिरती जा रही है। अब समझदार आदमी ये कर सकता है कि वो अपनी इस वैल्यू जो डिक्रीज हो रही है इसको कन्वर्ट कर ले किसी ऐसी करेंसी के अंदर जो कि ग्लोबली स्ट्रांग हो, जैसे यूरो और डॉलर। तो आज अगर मेरे पास 1 लाख रुपए पड़े हैं और मैं चाहता हूं कि उसकी वैल्यू ना गिरे या मैं उसको वैल्यू गिरने से बचाना चाहता हूं, तो मैं ये कर सकता हूं कि मैं उस 1 लाख रुपए को PKR यानी पाकिस्तान की करेंसी में रखने के बजाय उसको कन्वर्ट कर दूं यूरो और डॉलर में, ताकि उसकी वैल्यू को बचाया जा सके। जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको पता होनी जरूरी है यहाँ पर, वो है महंगाई के दौरान अपनी एक्सपेंसेस को कंट्रोल करने के। देखिए भाई, महंगाई का मतलब ये है, इन्फ्लेशन का मतलब ये है कि हर चीज महंगी होती जा रही है। जैसे कि आज अगर मेरा घर 10,000 रुपए में चलता था तो वही घर चलाने के लिए मुझे अगले साल 11 या 12,000 रुपए चाहिए होंगे। हर चीज महंगी होती चली जाएगी। तो सबसे जरूरी इंसान के लिए यह है, इन्फ्लेशन के दौरान, इकोनॉमिक क्राइसिस के दौरान उसको करना ये चाहिए कि वो अपनी एक्सपेंसेस को कंट्रोल करे, अपनी इनकम में से कुछ ना कुछ पैसा बचाए। लग्जरीज पर जाने के बजाय, कंफर्ट पर जाने के बजाय अपने ऊपर थोड़ी सी तकलीफ ले और अपनी इनकम का छोटा सा प्रोपोर्शन बचाए और उसको कहीं ना कहीं इन्वेस्ट करे। यानी आपको लग्जरीज को थोड़ा सा कट डाउन करना है और अपनी फूड नेसेसिटीज पे फोकस करना है और जो पैसे बचेंगे उसको इन्वेस्ट करना है। देखिए भाई, आज का जमाना जो है वो है इंटरनेट का। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं 5th पॉइंट जो आपको वाकई में इस इन्फ्लेशन से लड़ने में मदद कर सकता है। देखिए, आज आपका एक अमेरिका में बैठा हुआ दोस्त आपसे सिर्फ 1 क्लिक अवे है, यानी यहां पर आपने उसको कॉल का बटन दबाया और आप उससे कनेक्ट हो गए। तो आपको नहीं लगता कि इस इंटरनेट के दौर में अगर आप कुछ ऑनलाइन या कोई साइड इनकम जनरेट करने की कोशिश नहीं कर रहे तो अपने साथ ज्यादती कर रहे हैं? देखिए जी, इन्फ्लेशन के दौरान खर्चे कम करने हैं, स्मार्टली इन्वेस्ट करना है, लेकिन आपने अपनी साइड इनकम भी जनरेट करनी है, जिसे हम कहते हैं साइड हसल। तो आपने करना यह है कि किसी ना किसी तरीके से रिमोट जॉब, ऑनलाइन जॉब या XYZ कोई ना कोई तरीके से अपने लिए एक पैरेलल इनकम स्ट्रीम जनरेट करनी है, जिससे होगा ये कि आपकी इनकम बढ़ेगी तो आपके लिए इस इन्फ्लेशन से लड़ने में काफी आसानी हो जाएगी। तो दोस्तों, ये थे कुछ ऐसे 5 स्मार्ट फाइनेंशियल सॉल्यूशंस जिनको अगर आप इस्तेमाल करें तो आप महंगाई से लड़ सकते हैं। और ये ऐसे तरीके हैं जिनको अगर आपने रिलीजियसली फॉलो किया तो मुझे पूरी उम्मीद है आपको इस इन्फ्लेशन के दौरान में अपनी जिंदगी गुजारने में परेशानी नहीं होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें और कमेंट में हमें ज़रूर बताएं कि कौन सी टिप आपकी सबसे फेवरेट थी। लेकिन अगर आप मुझसे पूछें
इस इन्फ्लेशन के दौरान लड़ने की जो बेहतरीन टिप मुझे लगती है वो यही है कि ऑलवेज 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 इन्वेस्ट एंड हेल्प योरसेल्फ ग्रो। थैंक यू।